आप अगर ट्रेडिंग के अंदर पैसा लूज कर रहे हो ना, तो इसका ये सबसे बड़ा एक कारण है। देखो, आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हो तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, एक ऐसा सेटअप देने वाला हूं जिसका मैं खुद तो इस्तेमाल करता ही हूं और आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका लॉस करने का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर कोई नया बंदा अभी मार्केट के अंदर आया है तो वो भी ये आराम से समझ सकता है, चाहे आप 8वीं पास हो, आपको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको समझने के लिए 3 पार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है समझने। नंबर एक तो होता है सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट, नंबर 2 एंट्री पॉइंट, नंबर 3 एसएल पॉइंट। तो ये सारी चीजें मैं स्क्रीन पर ले जाकर आपको कंप्लीट सिखाता हूं। चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये है इथेरियम का चार्ट, आपको दिख रहा होगा। इथेरियम 15 मिनट का हमें यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब इथेरियम ही क्यों लगाया दोस्तों? क्या है ना, क्रिप्टो मार्केट में इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी होता है। जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसी तरीके से इथेरियम भी क्रिप्टो करेंसी है। अब बिटकॉइन क्यों नहीं लगाया आप पूछोगे? बिटकॉइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई है, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली $80,000-90,000 के आसपास है, तो उसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और आप एज ए बिगिनर हो, तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़े छोटे इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपका यहाँ पर ग्रिप बन जाए। उसके बाद उसमें भी ये चीजें काम करती है, ऐसा नहीं उसमें नहीं काम करती। मैं बिटकॉइन में भी ट्रेड करता हूं, लेकिन मैंने समझाने के लिए और आप लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए मैंने छोटे इंडेक्स को प्रीफर किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, देखो आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है, ठीक है, इथेरियम का। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को डायरेक्शन फाइंड करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर मार्केट में आपको पता लग जाए कि डायरेक्शन ये होने वाली है या ये होने वाली है, तो आप प्रॉफिट कमा लोगे ना आराम से, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सबसे बड़ी एक ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या होती है, उसको डायरेक्शन फाइंड नहीं होता कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या मार्केट आज नीचे आएगा। अगर ये चीज पता लग जाए तो वो आराम से पैसा कमा लेगा। आज का ये जो स्ट्रेटजी, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि डायरेक्शन आपको हमेशा कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, इथेरियम का जो चार्ट है, सिंपल सी बात है। देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर लगा लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको देखना है 8 बजे, ठीक है, रात के 8 बजे, ठीक है। जो रात का 8 बजे का टाइम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसके बाद आपको देखना है मार्केट क्या कर रहा है। अब इस चार्ट में आपको एक टाइम दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं जैसे यहाँ कर्सर ले जाऊंगा, यहाँ नीचे आपको टाइम नजर आएगा, ठीक है। 8 बजे के आसपास हमें देखना है मार्केट क्या कर रहा है। चलो हम यहां से सर्च करना शुरू कर। ये रैंडम चार्ट खुला हुआ है, मैंने कोई चीज नहीं देखा क्या डेट है क्या नहीं, मैं सिर्फ 8 बजे का मोमेंटम देखना चाहता हूं एक बार। तो मैं कर्सर ले जाऊंगा, आपको दिखाई देगा 8 बजे की कैंडल कौन सी है। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर सारी चीजें हो रही है। तो ये 8 बजे की ये वाली कैंडल है, देखो ये रेड कलर के आपको दिख रहा हो नीचे, टाइम 8 भी बजे हुए, ठीक है। ये कैंडल देखो, ये रेड कलर का कैंडल, कितना इंपॉर्टेंट कैंडल है ये, देखो। उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट और डाउन साइड मोमेंटम। चलो आगे देखते हैं। अभी मैं एंट्री का भी बताने वाला हूं, एक बार मैं ये देख लेता हूं क्या ये रियल में काम करता है या नहीं करता है। देखो दोस्तों, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी कैंडल, कोई भी चीज बन रही है ना मार्केट के अंदर, वो क्या है ना, उसके पीछे लॉजिक है। रैंडमली कोई भी चीज नहीं बनती है यहां पर, ये चीज समझ लो आप ये सोच रहे हो कि यार ये तुक्का है, रैंडमली ऐसे ही कभी भी बन जाता है, नहीं। 8 बजे का भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक भी आपको बताऊंगा क्यों होता है 8 बजे। देखो पहले मैं चार्ट को देखना आपको सिखा देता हूं। 8 बजे अगले दिन चलते हैं हम, 8 बजे का कैंडल फिर देखते हैं, रात के 8 बजे का देखना हमें। ये रहा 8 बजे का कैंडल, मार्केट थोड़ा साइडवेज, और मार्केट में देखो मोमेंटम देखो, डायरेक्शन देखो, आप कंटिन्यूअसली डायरेक्शन आपको नजर आएगा। ये देखो कितना बड़ा फॉल आया। उसके बाद अगला दिन मैं कंटिन्यूअसली चल रहा हूं, मुझे नहीं पता चार्ट कहां पर है। ये चीजें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है दोस्तों। ये रहा 8 बजे का कैंडल, ठीक है। एक मिनट, यहां नहीं है, ये वाला, ये रेड कलर का कैंडल है। इसके बाद देखो मार्केट में मोमेंटम ऊपर की साइड आया। कंटिन्यूअसली आप जहां तक देखोगे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैं सारी चीजें आपको दिखाने लग जाऊंगा। और इतना लंबा वीडियो, मुझे पता है आपकी टाइम का कीमत है, आपके टाइम का एक वैल्यू है, आप इतना लंबा वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन मैं फोर्स कर दूंगा, मजबूर कर दूंगा, आप ये वीडियो जरूर देखोगे और ये इंप्लीमेंट करोगे। आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग में यार बड़ा प्रॉफिट बनने ही वाला है। डायरेक्शन क्लियर हो गया ना आपका कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो पैसा बना लोगे ना, फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी ना आप लोगों की। अब देखो अगले दिन हम चलते हैं, तुरंत हमें 8 बजे का कैंडल देखना है, ये वाला कैंडल 8 बजे का। मार्केट देखो ऊपर भागा कंटिन्यूअसली, देखो ऊपर भागा। देखो अगले दिन चलते हैं, नेक्स्ट डे लगातार देखते हुए चलते हैं हम, ठीक है। ये वाला कैंडल 8 बजे का। इसके बाद देखो मार्केट नीचे का मोमेंटम किया, नीचे का पूरा। और ये मोमेंटम छोटा नहीं है, आपको लग रहा होगा ये छोटा मोमेंटम। मैंने चार्ट को ऐसे किया हुआ, अगर आप ऐसे देखोगे ना, यहां से मैं इसको एक बार लगा के भी दिखा देता हूं। यहां से ये मोमेंटम देखो 4%, 3.5% का मोमेंटम है एक इंडेक्स के अंदर। देखो इथेरियम जैसा इंडेक्स 3.5% का मोमेंटम। अगले दिन चलते हैं, नेक्स्ट अभी मैं एंट्री भी आपको बताने वाला हूं, एंट्री कैसे करना है, समझ रहे हो। ये पहले चीजें देखो काम कर रही है नहीं कर रही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काम कर रही है नहीं। 8 बजे का ये कैंडल है, देखो ये ग्रीन कलर का, मार्केट देखो मोमेंटम ऊपर की साइड कंटिन्यूअसली यहां से। अब एक चीज मैं बता दूं आपको,
कभी भी मार्केट में मोमेंटम आता है ना, हम और आप जैसे लोग मोमेंटम नहीं लेके आ सकते। मोमेंटम कौन लेके आता है? जिसके पास बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा किसके पास होता है? क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास बहुत ज्यादा बड़ा पैसा होता है। फॉरेन इन्वेस्टर जैसे कौन से होते हैं? जैसे अपने इंडिया के अंदर जिनको FII बोलते हैं ना, वो ही होते हैं। वो लोग यहां पर भी काम करते हैं। और 8 बजे का लॉजिक क्या है? सिंपल सी बात है, देखो 8 बजे क्या होता है इंडिया में, रात के जब इंडिया के अंदर 8 बजते हैं ना, तो यूएस के अंदर मार्केट ओपन होता है। अमेरिका का जो मार्केट है वो ओपन होता है, ठीक है। और अमेरिका का मार्केट जब भी ओपन होगा ना, आपको वॉल्यूम नजर आएगा, वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ट्रेडर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और वॉल्यूम आता है तो ही ये मोमेंटम आता है। जैसे दोस्तों अपने इंडियन मार्केट में क्या होता है, आप देख रहे हो बहुत टाइम से, आप देखो, ऑब्जर्व करना सीखो चीजों को। इंडियन मार्केट में क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट में एक मोमेंटम होता है। खुलते के साथ ही आपने कभी देखा होगा मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक मोमेंट करता है, उसके बाद कंप्लीटली पूरे दिन साइडवेज साइडवेज ऐसे ही रहता है ना। तो इनिशियल फेज में जब वॉल्यूम आता है जबरदस्त, तभी मोमेंटम होता है। तो ये ही एक 8 बजे का लॉजिक है, क्योंकि इंडिया के रात के 8 बजे के टाइम के अनुसार यूएस का मार्केट ओपन होता है, तब एक मोमेंटम आता है। और मैंने ये चीज काफी डीपली ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने आपके लिए चीजें दी हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्या है इसमें एंट्री करने का लॉजिक, ये हमने देख लिया। आप आगे देख सकते हो, और भी ज्यादा चार्ट को आप स्क्रॉल करोगे, आप कंटिन्यूअसली देख सकते हो इसको, ठीक है। मैं आगे आपको और दिखा देता हूं थोड़ा सा। दोस्तों वीडियो में टाइम का शॉर्टेज है, अदरवाइज मैं बहुत लंबा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों का ही मन नहीं करेगा वीडियो देखने का। आप अपने एंड से देखना खुद जाकर एक बार। देखो ये 8 बजे का ये वाला कैंडल है, मार्केट में मोमेंटम हुआ फिर से, ठीक है। अब इसमें आता है सेकंड पॉइंट, अपना एंट्री कैसे करना है हमारे को। भाई आपने ये तो बता दिया कि एंट्री कैसे करना है, आप कंटिन्यूअसली कहीं तक भी चले जाओ, आगे तक पूरा चार्ट, पीछे तक, कहीं पे भी देखो कितना टाइम काम करता है। ऐसा नहीं है इसके अंदर स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे, होंगे तो उनका मैं लॉजिक बताऊंगा। एक होता है स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है, स्टॉप एंड रिवर्स। दूसरा होता है दोस्तों स्टॉप एंड रिवर्स का स्ट्रेटजी, नेक्स्ट पार्ट उसी पर बनने वाला है। तो इससे पहले हम समझते हैं अब एंट्री कैसे करना है अपने को। देखो सबसे सिंपल चीज है एंट्री करने का, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं एक बार। जहां पर थे हम वहीं से आ जाते हैं, कहीं से भी आप लगा लो इसको, कहीं पे भी आप। चलो यहां से हम देख लेते हैं, सिंपल सी चीज है। एंट्री कैसे करना है, जैसे ही 8 बजे का कैंडल बने ना, ये वाला 8 बजे का कोई भी कैंडल बनता है, मैं सीधा एंट्री बताता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको एंट्री कैसे करना है, ये मोमेंटम कैसे कैच होगा आपका। आपको आते के साथ ऐसा नहीं करना कि एंट्री कर लेना। एंट्री करने का एक लॉजिक है, जैसे ये 8 बजे का ये कैंडल है, ठीक है, ये वाला, ये, उसके बाद आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, और 8:15 पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। एक कैंडल और छोड़ना है उसके आगे, और एक कैंडल और छोड़ना है। 3 कैंडल सेटअप है, 3 कैंडल सेटअप, ठीक है, 3 कैंडल सेटअप। अब एंट्री करने के लिए क्या है, 3 कैंडल छोड़ने हैं। कब अपना एंट्री होगा, यहां पर देखो टाइम दिख रहा होगा नीचे, 8:15 हो गए, इस कैंडल पे 8:30 हो गए, और इसके 8:45 हो गए। अब इन 3 कैंडल्स पे, ये 8 बजे से 8:45 का जो टाइम है, इन 3 कैंडल्स का आपको हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है, सिंपल चीज है। आपने हाई मार्क किया, यहां पे मैं आपको हाई मार्क करके दिखा देता हूं। यहां पे अपना हाई है, और यहां पे अपना लो पॉइंट है, ठीक है। मार्केट जिस भी साइड आपको ब्रेकआउट देना, उसी साइड आपको एंट्री करना। अब आप बोलोगे भाई ये तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया हुआ है, देखो यहां पे मैंने बोला नहीं है कि कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। इन 3 कैंडल्स के बाद आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे एंट्री लेना है। ये ऊपर गया, आपने एंट्री लिया, चलो नीचे आके आपका स्टॉप लॉस लिया। इसीलिए मैंने बोला आपको स्टॉप एंड रिवर्स का स्ट्रेटजी, ठीक है। ये वीडियो पर अगर 100 लाइक्स आते हैं, मैं स्टॉप एंड रिवर्स का आपको स्ट्रेटजी आगे दूसरे पार्ट में इसको बताने वाला हूं, इसको रिफाइन करने वाला हूं और अच्छे से। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेटअप है, बहुत ही अच्छे तरीके से यार काम करता है। मैं खुद ट्रेड कर रहा हूं, तभी आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसमें एंट्री आपको यहां पर देखो, स्टॉप एंड रिवर्स के बाद आपका एंट्री यहां होता, री एंटर यहां पर करते आप। इसके बाद मोमेंटम देखो, मोमेंटम देखो, मोमेंटम, मोमेंटम ही तो चाहिए। और यहां पर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में आप ऑप्शन में तो काम करते नहीं। अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रीमियम डीके या थीटा डीके होगा ही नहीं बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से एक बार। नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है, क्या हुआ अपना। चलो ये एंट्री करने का मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अभी हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये 8 बजे का कैंडल है, ठीक है, 8 बजे का ये वाला कैंडल है, हमें ये कैंडल छोड़ना है। मार्केट खुलते के साथ एक कैंडल हमें छोड़ देना है, ठीक है। हमें देखना है कि यूएस मार्केट खुला तो मार्केट में मोमेंटम कैसा है, उसके बाद अगला कैंडल भी हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, कैंडल क्यों छोड़ने हैं आपको। आप 30 से 35 मिनट मार्केट के अंदर बैठे रहोगे, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको एंट्री करने का लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये वाला ये रेड कलर कैंडल है, इसका मैंने लो यहां पर मार्क कर लिया है, मैं इसमें लगा देता हूं, ठीक है। चार्ट यहाँ पे
ये कैंडल पे हमारा ये हो गया, और ये यहाँ पे हमारा ये 3 कैंडल है, ये 8:15, 8:30 और 8:45, 8:45 की कैंडल का हाई और जो लो बना है, इन 3 कैंडल्स के हाई और लो को मार्क कर लेना अपने को। जैसे ही हाई कटा अपना टारगेट हुआ, ठीक है, हिट हो गया टारगेट। अब एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है, मैं आपको एक एसएल का और बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कहां लगाना है। वेट करो, आराम से वीडियो में बने रहो आप। अब देखो यहां पर, देखो अगर आप यहां पर एंट्री करते हो, ठीक है, इस पॉइंट पर, अब फ्रेंड्स यहां पर आपने एंट्री कर लिया मान लो यहां पर, तो आपका स्टॉप लॉस तो अगर आप नीचे लगाते हो बॉटम पे तो कितना बड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं करना अपने को, ये मोमेंटम देखो पहले। तो यहां से मैं ऐसे लगाता हूं ये पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस, तो अपना कितना पॉइंट्स का 67 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट 3.5% का अपना स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल में, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें देना नहीं है, उसका मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आप एंट्री सीख रहे हो, चलो मैं एक दो चार्ट और दिखाता हूं आपको, खुद ऑब्जर्व करना। चलो डायरेक्शन क्लियर हो गया ना दोस्तों, आपका प्रॉफिट बनना तय है, मैं बोल रहा हूं आपको क्लियर, ठीक है। एक बार और देखते हैं हम, चलो ये देखो यहाँ पे ये 8 बजे का कैंडल ये वाला है, ठीक है, ये वाला कैंडल है। एक कैंडल ये 8 बजे का बना, उसके बाद अगला कैंडल छोड़ना है, अगला कैंडल छोड़ना है। ये हाई मार्क किया, ये लो मार्क कर लेंगे, ये हाई मार्क हुआ, लो मार्क हुआ, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही हमें यहां पर एंट्री ट्रिगर कर देना है। और मार्केट में मोमेंटम देखो ऊपर का, अब कंटिन्यूअसली चले जाओ, कहीं तक भी मोमेंटम होगा ही नहीं, उसके बाद नीचे मार्केट आया ही नहीं, देखो कंटिन्यूअसली ऊपर भागता चला गया लगातार। अब एक चीज और समझनी है आपको, स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। देखो जब छोटे छोटे कैंडल्स बने तो आपको लो का स्टॉप लॉस लगा देना है। देखो यहां पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आगे हम और चार्ट देख लेते हैं। यहां पे देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें मिला हुआ है, ये कैंडल है हमारा 8 बजे वाला कैंडल, ये कैंडल छोड़ना है और ये छोड़ना है, इसका हाई ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक है, ये हाइयर पॉइंट है और ये कैंडल का ये लो पॉइंट है, ठीक है। ये 3 कैंडल हमें देखने हैं, ठीक है, इसका हाई पॉइंट ये है, ये लो पॉइंट है, ठीक है। हमारा यहां पर एंट्री होगा। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ये छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमें हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब भी आपका स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट कम मिले ना, तो आपको हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा अपना, देखना यहां से देखते हैं, देखो 22-23 पॉइंट का। अगर अपना स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के ऊपर बन रहा है तो उसमें क्या करना है आपको, जब भी 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो आपको हाई पर स्टॉप लॉस लगा देना है। यहां पर अपना एंट्री हो जाएगा, ठीक है, ये अपना एसएल हो जाएगा, ये पॉइंट पे एसएल, और टारगेट देखो मोमेंटम के साथ टारगेट। अब दूसरा चीज, अगर बड़ा स्टॉप लॉस बनता है 40, 50, 60 पॉइंट का, उसमें क्या करना है आपको, देखो मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप देखना, ये देखो यहां पर ये 8 बजे का ये वाला कैंडल है और 8:45 का ये वाला कैंडल है, ये रेड। तो ये 3 कैंडल का अपना सेटअप हो गया, ठीक है। ये अपना हाई पॉइंट है, ये अपना लो पॉइंट है। अब यहां से देखना आप स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनता है अपना, देखो इस पॉइंट से मैं यहां नीचे का लगाता हूं, ये देखो 53 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहां पर हमें 53 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं देना है। कैसे करना है, इसको मैनेज करना है। देखो कैसे करेंगे, ये 2 लाइंस मैं पहले आपको लगा के दिखा देता हूं एक बार। यहां पर मैंने लाइन लगाया और ये मैंने लाइन लगाया। अब ये लाइन के ऊपर गया, मेरा यहां पर एंट्री हो गया, या इस कैंडल पर एंट्री होगा, कहीं पर भी एंट्री हो, जैसे आपको ब्रेक कर दे, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना आपको, फिर ब्रेक करते हैं एंट्री मारना है, एंट्री मारो तुरंत, ठीक है। और स्टॉप लॉस जब 50 पॉइंट से बड़ा हो तो कैसे लगाना है, देखो आपको क्या करना है, एक टूल होता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जो हमें रिट्रेसमेंट बताता है मार्केट कितना रिट्रेस किया हुआ है, वो टूल यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये एक टूल है, इसमें आपको क्या करना है, जो बॉटम है ना, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया है तो बॉटम से टॉप पर ये टूल ऐसे लगा देना है, ठीक है। आपको ये वाला, ये अपना जो लाइन था इसके टूल ऐसे लगा देना है, और 0.618 का जो लेवल है ना, वहां पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर देना है। यहां पर इस केस में यहां पर अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा और मार्केट उसको हिट नहीं करेगा, आप चाहे कितनी बार भी देख लो, क्योंकि 0.618 एक ऐसा मैजिकल नंबर है फिबोनाची के अंदर, जहां से अगर मार्केट ब्रेक कर गया तो वो आपका ये बॉटम का भी स्टॉप लॉस ले लेगा फिर, ठीक है। अगर मैं ये बड़े स्टॉप लॉस में बात कर रहा हूं, जब 50 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस हो, इस तरीके से आपको ये चीजें फॉलो करनी है दोस्तों, बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे पता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, आप लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो आप आराम से काम कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्शन एक बार मिल गया, आपको पता मार्केट या तो ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, यहां से तो आप एंट्री, तो चाहे मैं ना भी बताऊं ना तो भी आप खुद से भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एंट्री और एसएल का लॉजिक भी यहां पर इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया सारी चीजें। अब दोस्तों आपको अगर सीरियस में ट्रेडिंग सीखना है और ट्रेडर बनना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। अब मैं इसको ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूं,
क्या मेरा कोई लालच है आपसे? नहीं दोस्तों। क्या होता है ना, लाइव मार्केट के अंदर जब भी मैं ट्रेड करता हूं या जब भी लाइव मार्केट चल रहा होता है तो यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता आपके लिए बना के यूट्यूब पर आपको दे दूं कि वीडियो अपलोड, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और यूट्यूब पर ऐसे रो वीडियो बनाया भी नहीं जाता, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो भी मुझे चीजें दिखाई देती है ना, जो लाइव मार्केट के अंदर जो भी चीजें मुझे समझ में आती है, जैसा भी मैं सेटअप फॉलो कर रहा हूं, जो भी चीज मेरे समझ में आती है, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। ये देखो, यहां पर मैं अपना जो भी मैं ट्रेड करता हूं मैं वो भी शेयर करता हूं कि मैं ये ट्रेड करने वाला हूं, मुझे जो भी चार्ट पसंद आता है, जो भी मुझे दिखता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैं अपने यहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर देता हूं तुरंत लाइव मार्केट के अंदर। तो इसको आप अगर ज्वाइन कर दोगे तो आप मेरे से कनेक्ट रहोगे लगातार मार्केट आवर्स के अंदर भी, तो आपको पता रहेगा कि हमें कैसे यहां पर चीजों को फेस करना है, कैसे समझना है, क्या चीजों को फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना, कौन से वाले स्टॉक्स में हमें ट्रेड करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारी चीजें मैं यहां पर शेयर करता रहता हूं। अच्छे स्टॉक्स कहां है मार्केट में, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मैं मार्केट के अंदर क्या सोच रहा हूं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं यहां पर शेयर कर देता हूं तुरंत, क्योंकि यहां पर तुरंत शेयर हो जाता है सारी चीजें। यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाऊंगा उतने देर में तो मार्केट का वो मूव ही निकल जाएगा, उसके बाद ही आपके पास वीडियो आ पाएगा। तो दोस्तों आपको करंटली और ऑन टाइम सारी चीज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर दो, जिससे आपसे ये सारी चीजें मिस ना हो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, उनको सारी चीजें लाइव मार्केट में समझने को मिल रही है, उनको समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या मेरा वो व्यू पॉइंट है, यह सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज इस वीडियो को डिसलाइक मार के अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो निकल जाना भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग।